तो बात करते हैं हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट and weight percent of the element present in the given compound is known as its percentage composition, and for that molar mass of the compound is required. मोलर मास की क्या होती है? जरूरत होती है। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? जैसे किसी भी एलिमेंट में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, कैल्शियम का परसेंटेज क्या है? तो कैल्शियम का मास डिवाइड बाय टोटल मास। तो कैल्शियम का मास क्या? मोलर मास की बात करेंगे हम। तो परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट क्या होगा? वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, या फिर मोलर मास इंटू 100। वेट ऑफ कंपाउंड या फिर क्या होगा? मोलर मास होगा। ठीक है, कंपाउंड का वेट भी हो सकता है, मोलर मास भी हो सकता है। तो ये हमारे को क्या बता रहे हैं? वेट परसेंटेज। नेक्स्ट की बात करें हम, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें मोलर मास है 40 प्लस 12 प्लस 48, तो इसका 100 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास है। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना है? 40/100 इंटू 100, यार 40%। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है? 12/100 इंटू 100, यार 12%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 48/100 इंटू 100, यार हमारे पास 48%। तो अब कैल्शियम का परसेंटेज कितना है? मोलर मास ऑफ कैल्शियम अपॉन 100। कार्बन का परसेंटेज मोलर मास ऑफ कार्बन अपॉन 100। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 100 इंटू 100। परसेंटेज की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां परसेंटेज ऑफ O3, यहां पे ऑक्सीजन है, मतलब O3 की बात करें, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे और एक क्वेश्चन करें हम, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन C2H6। तो C2H6 में मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 24 प्लस 6 मतलब कितना होगा? 30। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है? 24/30 इंटू 100, तो क्या 80%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बचा हुआ कितना हो जाएगा? 20%। अब जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन FeSO4.7H2 कितना होगा? मोलर मास 152 प्लस 126, 278। ये होगा FeSO4 का मोलर मास और ये है H2O का मोलर मास, 7H2O का। तो परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा? 126/278 इंटू 100। तो ये परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जो वाटर का मास है 120 और जो टोटल मास है उसको डिवाइड करने का, वाटर का मास डिवाइड बाय टोटल मास। अब हम बात करें नेक्स्ट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन
ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट क्या है, Na2SO4.10H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पता करना ग्लोबल सॉल्ट में। तो वापस से वेट ऑफ कार्बन, तो ग्लोबल सॉल्ट में मास देख रहे थे, इसका होता है 142 और यहाँ होंगे 180। तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन H2O का 180 अपॉन 322 इंटू 100, तो यह परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। 16.5 ग्राम ऑफ अ मेटल combines with oxygen and form 35.6 gram of its oxide. Calculate percentage of oxygen in metal oxide. (16.5 gram metal combined with oxygen and form 35.6 gram of its oxide. Calculate percentage of oxygen in metal oxide. तो अगर हम बात करें मेटल की, जो मेटल है उसको O2 से रिएक्शन करके M2ON बनाए, ठीक है। 16.5 ग्राम मेटल लिया है और ऑक्साइड कितना बना है, 35.6 ग्राम ऑक्साइड बना है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देगा तो वेट ऑफ ऑक्सीजन 19.1, 35.6 इंटू 100। तो वेट ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। अब यहाँ वेट ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से आया, वेट ऑफ ऑक्सीजन आया हमारे पास 35.6 माइनस 16.5। अब हम एक कंसेप्ट समझते हैं, एक नया कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं मिनिमम मोलर मास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम मोलर मास। मेनली इस टाइप के इस जो टॉपिक है इसमें इस तरह के क्वेश्चन आए हैं मिनिमम मोलर मास के। तो फॉर मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, the compound should contain at least one atom of the element whose percentage is given, जिसकी परसेंटेज दी हुई हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन की बात करें, a compound of nitrogen contains 0.7% nitrogen. Calculate minimum molar mass of the compound. Calculate minimum molar mass of the compound. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए लेट से कोई कंपाउंड है जो 0.7% नाइट्रोजन रख रहा है, तो कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, NX, OY, CZ, N कितने भी हो सकते हैं X। लेकिन अगर मिनिमम मोलर मास कहना तो मतलब N क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। बाकी OY, CZ कुछ भी होगा लेकिन N क्या होगा, 1। इसको हम कहते हैं मिनिमम मोलर मास। तो कंपाउंड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 एटम, एटलीस्ट एक ही एटम कंटेन करें, इसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम मोलर मास। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मिनिमम मोलर मास, ठीक है। तो 0.07% नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना, 0.7 है ना। तो 0.7 इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा।
अब हम उसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालें। नाइट्रोजन का मास 14 है, मोलर मास m इंटू 100, 14 बाय m इंटू 100, तो मोलर मास कितना आएगा m, यहाँ जाएगा 2000 ग्राम पर मोल, क्या जाएगा हमारा 2000 ग्राम पर मोल। अब 2000 ग्राम पर मोल कैसे आया, ये तो कैलकुलेशन आया, लेकिन ये क्या किया हमने माना कि कंपाउंड का फॉर्मूला है लेट्स से NCXHYO कुछ भी हो, नाइट्रोजन सिर्फ एक किया, तो नाइट्रोजन का मास अपॉन टोटल मास, नाइट्रोजन का मास अपॉन टोटल मास, ये था परसेंटेज कंपोजिशन इनटू 100 इक्वल्स टू 7। अगर मिनिमम मोलर मास बोल रहा है तो मतलब नाइट्रोजन सिर्फ एक ही मानेंगे हम, ठीक है। इस टॉपिक पे और क्वेश्चन करते हैं। इंसुलिन कंटेन्स 0.0016% of sulfur. Calculate minimum molar mass of insulin. Insulin contain 0.01% of sulfur. Calculate minimum molar mass of insulin. तो 0.0016 सल्फर का एक ही एटम है तो 32 ऑफ द मास अपॉन m इंटू 100, तो m कितना है हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर 6 ग्राम पर मोल, आना है हमारा मोलर मास। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% ऑफ आयरन, हीमोग्लोबिन में 0.25% आयरन है। इफ molar mass of hemoglobin is 89600, then calculate number of Fe atom present per molecule of hemoglobin। तो हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% आयरन, मोलर मास दे रखा है हीमोग्लोबिन का, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल परसेंट इन हीमोग्लोबिन। तो 0.05% आयरन है तो 1/4 मान लेते हैं। आयरन का वेट मान लेते हैं Fe है। टोटल मास दे रखा है 89600 इंटू 100, तो वेट ऑफ Fe कितना आ रहा है 294, मतलब एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में 294 ग्राम पर मोल, इतने तो 294 ग्राम आयरन के प्रेजेंट है। तो बताओ 294 ग्राम में कितने एटम आयरन के होंगे, तो नंबर ऑफ Fe एटम कितना होगा, सॉरी 224 है, 294 नहीं आ रहा, 224 अपॉन 56 4, मतलब आयरन के कितने एटम होंगे, 4 एटम होंगे आयरन के, ठीक है 4 आयरन के एटम होंगे। तो इससे हम मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट बता सकते हैं कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जा सकता है। और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, जिसमें सिर्फ एक हमारे पास एलिमेंट हो, और मतलब जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो H2C4N5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन हम 1 मान के चलेंगे, वो हमारा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास है। अगर ऑक्सीजन एक्चुअली 2 होता तो सब कुछ 2 से मल्टीप्लाई होता तो ये हमारा नॉर्मल मोलर मास आएंगे। लेकिन अगर मिनिमम की बात करना है तो जिस भी एलिमेंट की बात करें उसका हम एक ही एलिमेंट लेके चलेंगे।